आज हम बताएंगे कि हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ और कहाँ हुआ। भारतवर्ष की सनातन परंपरा में भगवान हनुमान जी का स्थान सर्वोच्च भक्तों में से एक है। वे शिव के रुद्र अवतार, परम ब्रह्मचारी, अष्टधारी और राम भक्त के रूप में पूजित हैं। उनका जन्म का उद्देश्य केवल एक चमत्कारी लीला नहीं बल्कि एक दिव्य योजना थी। धर्म की पुण्य स्थापना, श्री राम के कार्यों में सहायता और अशक्तियों का विनाश के लिए हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसके आशीर्वाद से हुआ, उनके जन्म के बाद की आरंभिक लीला क्या थी। हनुमान जी का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की योजनाओं का हिस्सा था। त्रेता युग में जब रावण के अत्याचार की सीमा पार कर दी, ऋषियों का यज्ञ भंग होने लगा, जब देवता भयभीत हुए और रावण का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। क्योंकि रावण को परास्त करने के लिए श्री राम को ऐसी शक्तिशाली सेवक और सहयोगी की आवश्यकता थी, जो न केवल पराक्रमी हो बल्कि बुद्धिमान, समर्पित और दिव्य शक्तियों से युक्त हो। यही कारण था कि देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने अंश से एक ऐसा दिव्य पुरुष उत्पन्न करें जो श्री राम की सहायता करें। और भगवान शिव ने माता अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वानर रूप अवतार लेने का निर्णय लिया। इस तरह हनुमान जी का जन्म एक देव योजना का हिस्सा बना, जिसका उद्देश्य रावण जैसे राक्षस का विनाश और धर्म की स्थापना की। हनुमान जी की माता अंजना का तप और वरदान। हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थी, जो श्राप से वानरी बन गई थी, लेकिन अंजना स्वर्गलोक की पुण्यवती अप्सरा थी। एक बार उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें वानरी बनने का श्राप दे दिया। अंजना ने क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा, जब तुम भगवान शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र को जन्म दोगी, तब तुम्हारा श्राप समाप्त। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव की प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। जब अंजना ने वानर राज केसरी की विवाह किया और तपस्या जारी रखी, और जब भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ, वायुदेव की भी विशेष भूमिका रही। इसलिए उन्हें मारुति पवन पुत्र और वायुदेव के नाम से जाना जाता है। एक दिन राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, जिसमें अग्निदेव से प्राप्त दिव्य खीर तीनों रानियों में बांटी गई। उसी समय वायुदेव ने उसे खीर का एक अंश माता अंजनी के हाथों में पहुंचा दिया, जो तपस्या कर रही थी। उन्होंने उसी भगवान शिव को प्रसाद मानकर ग्रहण किया। तभी भगवान शिव ने अपने अंश को उनके गर्भ में स्थित किया और वायुदेव ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म एक दिव्य सहयोग और त्रिदेवों के समन्वय से हुआ था। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर भारत में कई मान्यताएं हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचलित स्थान है किष्किंधा क्षेत्र के पास स्थित अंजनाद्रि पर्वत, जो आज कर्नाटक राज्य के हम्पी क्षेत्र में स्थित है। इसी पहाड़ी पर माता अंजना तपस्या करती थीं और यहीं हनुमान जी का जन्म हुआ।
कुछ अन्य स्थान जो हनुमान जन्मभूमि के रूप में जाने जाते हैं। अंजनागिरी झारखंड यहाँ एक गुफा है जिसे हनुमान जी की जन्म भूमि कहा जाता है। गुमला जिला झारखंड यहाँ का अंजनम धाम भी पवित्र माना जाता है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु कुछ परंपराओं के अनुसार यहाँ भी हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंजना गांव महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान भी एक मान्यता रखती है, लेकिन वेदों, वाल्मीकि रामायण और पुराणों के अनुसार किष्किंधा क्षेत्र ही अधिक प्रमाणित रूप हनुमान जी की जन्म स्थली मानी जाती है। हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से युक्त थे। उनके जन्म के बाद कई लीला घटित हुई। सूर्य को फल समझकर निगलने एक दिन बाल हनुमान ने आकाश से चमकते सूर्य को देखकर उसे लाल मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ चले। उन्होंने इतनी तेजी से उड़ान भरी कि इंद्रदेव घबरा गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए ब्रज से प्रहार किया, जिससे हनुमान गिर पड़े। उनके ठोड़ी में चोट आई। इसी कारण उन्हें हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ है जिसकी ठोड़ी हनी टूट गई हो। हनुमान जी की गिरने पर वायुदेव क्रोधित हो गए और पृथ्वी पर वायु का संचार रोक दिया। तब समस्त देवताओं ने आकर हनुमान जी को अद्भुत वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्यु से मुक्त किया। विष्णु जी ने कहा कि कोई उनका सामना नहीं कर सकेगा। शिव जी ने उन्हें अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया। सरस्वती ने उन्हें उच्चतम ज्ञान और वाणी प्रदान की। इस प्रकार बाल हनुमान अद्भुत शक्तियों से युक्त होकर बड़े हुए और हनुमान जी सूर्यदेव को अपने गुरु बनाया। सूर्यदेव ने पहले मना किया क्योंकि वे सदा गतिमान रहते हैं, लेकिन हनुमान ने यह कहा कि वे उनके रथ के सामने उड़ते हुए साथ साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुन सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को वेद, उपनिषद, व्याकरण, आयुर्वेद, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विद्या आदि का ज्ञान दिया। हनुमान जी का बचपन में अपनी शक्तियों के कारण अत्यंत चंचल और शरारती हो गए थे। कभी ऋषियों की पूजा में विघ्न डालते, कभी देवताओं को परेशान करते। तभी कुछ ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दे दिया कि अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और केवल तब याद आएंगी जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। यही कारण है कि श्री राम से मिलने के बाद जब कार्य की आवश्यकता पड़ी तब उन्हें उनकी शक्तियों का पुनः स्मरण हो गया था।